छापा वोट इस बार कम होगा, ऐसी उम्मीद है, क्योंकि हमने देखा है कि छापा वोट इनकम्बेंट का ही होता है। छापा वोट हमेशा, क्योंकि बंगाल में अपोजिशन को तो आप उठने ही नहीं देते हैं। 77 में सीपीएम आई, कांग्रेस आज तक नहीं उठी। 11 में ममता आई, सीपीएम को खत्म कर दिया। तो अपोजिशन के लिए फेयर प्ले नहीं होता है, तो छापा वोट उनका होता है। और इसमें होता क्या है, वो जो बोगस वोट कहते हैं, जो डेड वोटर हैं, शिफ्टेड वोटर हैं, उन वोटर्स को रूलिंग पार्टी अपने फेवर में छाप लेती है। तो पहली बात तो ये कि एसआईआर के कारण ये छापा वोट इस बार कम होगा, बिल्कुल नहीं होगा कहना मुश्किल है। दूसरी बात यह है कि निश्चित तौर पे एसआईआर ने जो कॉमन डिनोमिनेटर डाउन किया है, बिहार में भी 9% वोट बढ़ा था, वो एक कारण है। लेकिन निश्चित तौर पे इस बार अगर आप देखें, जिस तरह की मोबिलाइजेशन थी बीजेपी के पक्ष में, पब्लिक की खुद की मोबिलाइजेशन थी जो उनके अपने सपोर्ट बेस थे, टीएमसी का भी मुस्लिम वर्ग का अपना मोबिलाइजेशन था, दोनों तरफ मुर्शिदाबाद और झारग्राम दोनों में देखे हाईएस्ट आपका वोटर टर्नआउट। तो इसका मतलब दोनों पार्टी के सपोर्ट बेस खुल के वोट कर रहे हैं। और जो भी नतीजा हो, जैसे भी इसको दिया जाए, एक बात तय है, बीजेपी की सांगठनिक क्षमता कम होने के बावजूद अगर झारग्राम जंगल महल जैसे एरिया में भी 90% की तरफ जा रहा है, जो आमतौर पे मुर्शिदाबाद मालदा में होता था, ये निश्चित तौर पे दिखाता है कि लोगों ने अपने अपने पार्टी को खुल के वोट दिया है। एसआईआर के कारण हुआ, और छापा वोट निश्चित तौर पे कम होगा। क्योंकि आज हमारी बात हो रही थी, बांकुरा के गांव में लोग बता रहे थे कि जब हमने वोट डाला, एक भी स्टेट पुलिस नहीं था, सारे के सारे सेंट्रल फोर्सेस थे। और ये पॉजिटिव तरीके से लिया जा रहा था कि आपको डर कम है, क्योंकि बाकी जगह पुलिस बायस्ड होती है, बंगाल में पुलिस पार्टी की कैडर होती है, वो बायस नहीं होती। एक चीज जोड़ दें इस पे, ये जो कहा जाता है ना कि ये ओवर हाइप्ड है, कि डर है, इसको अगर आप बंगाल गए नहीं हैं, वहां देखा नहीं, तो नहीं समझ सकते। हम आपके घर पर आए और कहें कि इस पार्टी को वोट नहीं दिया तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तो आप वोट तो देने जाएंगे, वोटिंग परसेंटेज बढ़ाएंगे, बिल्कुल, लेकिन आपका वोट डर का वोट है। आपने अपने परिवार की सुरक्षा के लिए वोट दिया, न कि इसलिए कि हम किसको चुनना चाहते हैं। तो ये ओवर हाइप नहीं है, ठीक है, कि वोटर बोलने को तैयार ना हो। हम लोग पूरे देश में देखते हैं, जहां भी जिस राज्य में भी चुनाव हो, आप वोटर से बात करने जाइए तो बहस करता है, आपकी बात का विरोध करेगा, काटेगा, किसी के समर्थन में बोलेगा, किसी के विरोध में बोलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा होगा कहेगा कि अभी स्पष्ट नहीं है कौन जीत रहा है, लेकिन बोलता जरूर है। पश्चिम बंगाल एकमात्र राज्य है जहां वोटर बोलने को तैयार नहीं है, अपनी पसंद बताने को तैयार नहीं है। तो ये डर नहीं तो और क्या है। ये जो बता रहे हैं कि अगर बीजेपी के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स में भी 90% प्लस पोलिंग हुई है, दैट मींस परिवर्तन चाहने वाला वोटर भी निकला उतनी तादाद, निश्चित तौर पे निकला। और निकलने का सबसे बड़ा कारण ये है, देखिए वहां पे डर एक फैक्टर है। ये नहीं है कि आप वोट नहीं देना चाहते हैं, आपको लगता है कि मान लो हम जिसको वोट देना चाहते हैं वो पार्टी ना आके दूसरी पार्टी आ गई, तो उसके बाद जो हमारा होगा, क्योंकि टीएमसी को ये नहीं कहना है कि तुम वोट मत करो, वो सिंपली ये कहेगी ये केंद्रीय रिजर्व केंद्रीय वाहिनी और बाकी फोर्सेस चली जाएंगी, तुम यहीं रहोगे। लेकिन जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज आया है, निश्चित तौर पे फियर इंडेक्स कम है। चलिए ठीक है, वैसे तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं जो दो बयानों का जिक्र कर रहा था सर, क्या इनमें वो इशारा है? ममता जी का बयान पहले देखिए। बंगाल में 90% वोटिंग पर ममता बनर्जी का बयान आया और उन्होंने कहा कि एसआईआर के खिलाफ बंगाल के लोगों ने बंपर वोटिंग की है। एसआईआर के खिलाफ वोटिंग है। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि बीजेपी बार बार दावा करती है कि वो जीतेगी, तो क्या बीजेपी ने ईवीएम फिक्स कर दिया है? আপনারা এত মহা কি বলবো, আমি ওনাকে বলছি না, বিজেপি পার্টিটাকে এত মহামূর্খ হন কি করে? তার মানে কি আপনি ইভিএম মেশিনে ফিট করে রেখে দিয়েছেন? তা নাহলে এ কথা আপনি বলেন কি করে? যত ভোট পড়ছে সব আপনার। আর আমি শুনেছি প্রেসের কাছ থেকে, কোনো একটা কমিশনের অফিস থেকে যারা নির্বাচন পরিচালনা করেন, খবর খাওয়াচ্ছে 4টে থেকে নাকি গন্ডগোল হবে। তার মানে কি গন্ডগোল করে প্ল্যান করেছেন ইভিএম ছাপ্পা দিয়ে, সিআরপিএফকে দিয়ে ছাপ্পা দিয়ে ইভিএম মেশিন করে দখল করার? বলে না ধর্মের কল বাতাসে নড়ে, আপনারা যেটাই করবেন সেটাই আপনাদের বিরুদ্ধে যাবে। तो देखा आपने, उन्होंने क्या कहा कि बीजेपी कह रही है इस बार जो भी वोट बढ़ेगा वो हमारा वोट होगा। और मुझे सुनने में आया, उन्होंने कहा कि 4 बजे के बाद कुछ गड़बड़ कर सकते हैं ये लोग। छापा, अभी छापा शब्द आप इस्तेमाल करें तो वही बोल रही थी शायद ना, छापा ये लोग छापेंगे।
ये लोग इस बार वोट छापेंगे, 4 बजे के बाद गड़बड़ करेंगे, ये इतने महामूर्ख लोग हैं कि ये पहले से दावा कर रहे हैं कि इस बार सारा वोट हमारा है, तो क्या इन्होंने कुछ फिट कर दिया है ईवीएम के अंदर? तो क्या मतलब इसका? भाई जब आप लगातार 3 बार से जीत रही थी, तो क्या ईवीएम में कुछ गड़बड़ कर दिया था आपने? और छापा वोट के लिए तो सीपीएम और उसके बाद तृणमूल कांग्रेस जाने जाते हैं। तो आपको मालूम है कि 3 बजे 4 बजे के बाद क्या होता है। इस बार डर आपको है। पहले आप अपने विरोधी को डराती थी कि कर लो जो 12-1 बजे तक करना है, उसके बाद तो हमको करना है।